One of the most important disclaimer before starting the video would be, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप कोई भी ऑयल लगा रहे हैं तो उसको कंज्यूम भी कीजिए in order to make the most out of the oil, the application and the remedy that you're using. But please, टी ट्री ऑयल एडिबल नहीं है, इसे खा नहीं सकते. इट्स अ हाईली टॉक्सिक ऑयल, तो प्लीज इसको कंज्यूम नहीं करना है. किसी भी कट या वूंड में डायरेक्टली टी ट्री ऑयल अप्लाई नहीं करना है. सो प्लीज पहले आप चीजों को जब इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अच्छे से समझिए एंड देन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड लुक ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल एंड फील वंडरफुल अबाउट इट. राइट, सो आज मैं आपको टी ट्री ऑयल के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुल चीजें बताने वाली हूँ. सो प्लीज बी सीटेड एंड पूरी वीडियो को ठीक से देखिएगा. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल. आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, इट इज़ वेरी सिंपल येट वेरी पावरफुल. एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर. इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक समथिंग मैजिकल. मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ों के बारे में आप लोगों से बात की है वो सारी की सारी एब्सोल्युटली नेचुरल है, आपको एक्सेसिबल है, आपके आसपास ही है, और उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर अपीयरेंस, योर स्किन, योर हेयर एंड एवरीथिंग. तो ऐसा ही एक बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज़ योर टी ट्री ऑयल. टी ट्री ऑयल के बारे में बात शुरू करने से पहले हम बात करते हैं ऑयल क्या है. ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल चीज़ है. हम ऑयल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं. आपने देखा है हम ऑयल को जला सकते हैं. इट्स अ फ्यूल, एनर्जी है उसके अंदर. फ्यूल्स आर एनीथिंग दैट हैज़ एनर्जी इन इट. तो ऑयल्स आर ऑल्सो एनर्जी, राइट. तो इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए देयर आर डिफरेंट एंड वेरियस वेज. तो क्या क्या वेज हो सकते हैं? वन इज कंबशन, जैसे मैंने आपसे बोला, हम दिया जलाते हैं, हम तेल को जलाते हैं और तब उससे हम रोशनी करते हैं. तो लाइट एनर्जी हमने प्रोड्यूस किया फ्यूल से. सिमिलरली द ऑयल हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी इन इट. हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट इज व्हाट नीड्स टू बी लर्न्ड, राइट. सो ऑयल कोई भी वोलेटाइल लिक्विड है, वाटरी सब्सटेंस है, जो पानी में मिक्सेबल नहीं है, जो पानी में मिक्स नहीं होता है, हम उसे ऑयल बोलते हैं. और ऑयल मैंने बोला बहुत ही पोटेंट है, बहुत ही पावरफुल है. ऐसा ही एक होता है एसेंशियल ऑयल. नाउ व्हाट इज एसेंशियल ऑयल एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल ऑयल्स? एसेंशियल ऑयल इज एक्चुअली प्लांट्स में से या एनिमल्स में से, वेरेवर, एक एक्सट्रैक्ट्स डिराइव किए जाते हैं जिसमें उस चीज़ की पूरी क्वालिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज़ का एसेंशियल ऑयल ले रही हूँ, तो रोज़ की जो बेसिक चीज़ है वो है उसकी खुशबू. तो खुशबू, रोज़ को खुशबू प्रदान करने वाले जो एक्सट्रैक्ट्स रोज़ के अंदर होंगे उनको निकाल लिया जाता है. उन चीज़ों को, उन पोर्शंस को निकाल लिया जाता है. ये साइंटिफिक चीज़ है, ये लैब्स में की जाती है. वी कैन नॉट डू इट एट होम. सो ये एक्सट्रैक्ट करके और एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमें दे देते हैं. सो एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जब ये ऑयल हमारे पास आ जाता है, सो वी कॉल इट एसेंशियल ऑयल. इट्स वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारा प्रोसेस लगता है उन एक्सट्रैक्ट्स को, लाइक एसेंशियल ऑयल के जो एसेंस है, द एसेंस ऑफ द एसेंशियल ऑयल, उसको रिटेन करने के लिए ये जो पूरा प्रोसेस है, इट्स ऑब्वियसली वेरी लेंथी एंड वी कैन नॉट डू इट एट होम. सो द एसेंशियल ऑयल्स कंपैरेटिवली टू द नॉर्मल ऑयल्स थोड़े से महंगे होते हैं. टी ट्री ऑयल इज अ वंडरफुल गिफ्ट टू द मैनकाइंड, आई वुड से. और ये सिर्फ ऑयल नहीं है, इट्स अ वंडर पोशन, स्पेशली फॉर द ऑयली स्किन पीपल. ऑयली स्किन के लिए टी ट्री इज एब्सोल्युटली एवरीथिंग. टेक्निकली अगर आप देखें, ऑयली स्किन को जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सब टी ट्री ऑयल से सॉल्व हो जाती है. ऑयल में बहुत सारी एनर्जी होती है विच वी शुड नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट.
एनर्जी डेफिनेटली है, बट उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें, डिराइव कैसे करें, फुल्ली उसको यूज कैसे करें, दैट इज व्हाट यूजेज ऑफ ऑयल इज ऑल अबाउट। आप टी ट्री ऑयल का फेस वॉश यूज कर सकते हैं, आप टी ट्री ऑयल का फेशियल ले सकते हैं, आप टी ट्री ऑयल की सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो फॉर ऑयली स्किन आप आंख बंद करके टी ट्री ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स कभी भी यूज कर सकते हैं। सो जितना इंपॉर्टेंट एलोवेरा है उतना ही इंपॉर्टेंट टी ट्री ऑयल भी है। इसकी जो इतनी पावरफुल प्रॉपर्टीज हैं, बिकॉज ऑफ इट ये इंटरनेशनली बहुत बहुत पॉपुलर है। इसकी जो प्लांटेशन है वो इंडिया या एशियन किसी भी एरिया में नहीं होती है। इट इज नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, एंड दैट्स द रीजन कि यहाँ पर जितना भी टी ट्री ऑयल अवेलेबल है वो एसेंशियल ऑयल के फॉर्म में अवेलेबल है। तो एसेंशियल ऑयल के लिए एक्सट्रैक्ट्स लिए जाते हैं और फिर उनको इन्फ्यूज करके हमें दिया जाता है। तो एसेंशियल ऑयल्स आर हैविंग ऑल द एसेंस ऑफ द ऑयल वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। वो उन्हीं प्लांट्स में से उनके एक्सट्रैक्ट लेते हैं जिनमें वो सारी क्वालिटीज होती हैं जिसके लिए वो प्लांट फेमस है, और वो हमें पहुंचाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रोज का एसेंशियल ऑयल लेती हूँ तो उसमें ना तो रोज की पेटल्स होती हैं, ना तो रोज का इतनी ज्यादा खुशबू नहीं होती। अगर आप एसेंशियल ऑयल को कभी स्मेल करेंगे, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। तो आप इमीडिएटली नहीं, हाँ, अगर उसको थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म में पानी में मिक्स करके या किसी ऑयल में मिक्स करके और तब उसे हीट किया जाए तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल खुशबू, जिस भी चीज का हमने एसेंशियल ऑयल लिया उसकी खुशबू आने लगती है। तो टी ट्री ऑयल एक मार्टेशिया फैमिली को बिलोंग करता है। हमें इसका नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो विकिपीडिया में आप इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो जितने भी छोटे छोटे माइक्रोब्स हमारे आसपास हैं जो हमारी बॉडी पर अटैक करके हमें बहुत सारे डिफरेंट डिजीजेस दे देते हैं, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 ग्रुप्स। कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे, प्रोटोजोआ एंड वायरस। एंड टू योर सरप्राइज, टी ट्री ऑयल इन 5 माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम कर सकता है। ऑब्वियसली वायरसेस के अगेंस्ट हमारे पास कोई एंटीवायरल चीज नहीं है, बट अगर टी ट्री ऑयल का सही यूजेज किया जाए तो इट इज स्ट्रॉन्ग एंड पोटेंट इनफ कि ये किसी भी माइक्रोबियल अटैक को हमारी बॉडी में नहीं होने देगा। सो जो टी ट्री ऑयल होता है, इट रेंजेस फ्रॉम बीइंग कलरलेस टू पेल येलो इन कलर। टी ट्री ऑयल का यही कलर होता है, लाइक कलरलेस टू पेल येलो कलर का ये होगा। और इसकी खुशबू इज लाइक कपूर, जो आपने कपूर कैम्फर बॉल्स आपने देखा होगा, इसकी खुशबू कुछ कैम्फर से मैच करती है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, एंड बिकॉज एसेंशियल ऑयल है तो अगर आप इसको इन्फ्यूजन ऑयल की तरह यूज करें तो एक बहुत ही खूबसूरत खुशबू इसकी आती है। कमिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ द टी ट्री ऑयल, हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली एक्टिविटीज में किस तरीके से इम्बाइब कर सकते हैं, दैट वी कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस वंडरफुल ऑयल। सो द फर्स्ट बेनिफिट वुड बी फॉर द ड्राई स्कैल्प। ड्राई स्कैल्प इज लाइक, अगर हम उसको जल्दी ट्रीट ना करें तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर हेयर। कई लोग तो इतना ज्यादा ड्राई हो जाता है एंड दे कीप स्क्रैचिंग की घाव हो जाते हैं सर पे। तो टी ट्री ऑयल इज अ वंडरफुल थिंग टू ट्रीट योर ड्राई स्कैल्प। ड्राई स्कैल्प में इचिंग है, डैंड्रफ है, वुंड्स है, स्किन इरिटेशन है, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन योर स्कैल्प, आप टी ट्री ऑयल को यूज कर सकते हैं। सो इफ यू हैव ड्राई स्कैल्प, तो हाउ कैन यू यूज टी ट्री ऑयल फॉर इट? आप अपने कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल, आप जो भी ऑयल एप्लीकेशन अपने बालों के लिए कर रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोकोनट ऑयल, तो आप 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल अपने कोकोनट ऑयल में मिलाइए, लगा लीजिए, दैट्स इट। आप फील करेंगे आपके बाल इतने फ्रेश, आपका पूरा जो रूट एरिया है दे विल फील सो फ्रेश कि अगर आपने कभी मेंथॉल शैम्पू वगैरह कुछ यूज किया हो तो आपको पता होगा कितना ठंडक महसूस होती है बालों में। तो टी ट्री ऑयल अपने बालों में लगाने से भी आपको वो जो फ्रेशनेस है, इवन आफ्टर वॉशिंग योर हेयर you will feel that freshness on your scalp and that freshness in your roots. So yes, it helps cure dry scalp. The second would be treating dandruff.
डैंड्रफ एक बहुत ही कॉमन चीज़ है और मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बात कर चुकी हूँ. सो अगर आप टी ट्री ऑयल के थ्रू अपने डैंड्रफ को ट्रीट करना चाहते हैं, अगर आपने डैंड्रफ को क्योर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रखी हैं, तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई. मे बी दिस कैन ब्रिंग दैट चेंज दैट यू आर वेटिंग फॉर. बिकॉज टी ट्री ऑयल आपके जो स्कैल्प है, जो भी आप जहाँ भी एप्लीकेशन कर रहे हैं, वहाँ के pH को सही कर देती है. pH इज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज योर कॉन्सेंट्रेशन. जो आपका एसिड एंड बेसिक मीडियम जो भी डिसबैलेंस हो रखा है उसको मेंटेन करके न्यूट्रल कर देता है. किसी भी तरह का फंगल इन्वेजन अगर आपके स्कैल्प में हो रखा है, एनी पार्ट ऑफ इट, तो टी ट्री ऑयल कैन ट्रीट इट एंड फिक्स इट एंड ब्रिंग इट टू इट्स नॉर्मल लेवल. Third would be my favorite for treating oily skin. I had tremendously oily skin throughout my school time, throughout my college time, and the moment I started using tea tree oil, it changed the game completely. मेरी स्किन अभी भी ऑयली है अनडाउटेडली, बट द सेबेशियस ग्लैंड्स आर समवॉट टेम्ड नाउ दैट इतना ऑयल प्रोडक्शन नहीं करना है, राइट? So I do have oily skin, I have combination skin on my face, but the oily part of my face, if you ask, has now been concentrated to my nose and this area. That's all. Nowhere else you'll see excess oil in my face whenever I'm like very carefree, and if you see me in the morning, you'll see my nose and my chin area shining because of the sebaceous glands. Rest everything would be fine. So, and earlier it was like the entire face was a oil production factory kind of a thing on my face, but because of the tea tree oil, it has like wonderfully changed, and I have never stopped using it ever since. And मैं इसको कैसे कैसे यूज करती हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट. आप टी ट्री ऑयल को अगर ऑयली स्किन को ट्रीट करने के लिए यूज करना चाहते हैं, तो आप अपनी नॉर्मल जो भी क्रीम आप यूज कर रहे हैं, विच एवर क्रीम, मे इट बी एनी केमिकल और मे इट बी एनी नेचुरल और मे इट बी एनी होममेड क्रीम, आप उसमें 2 ड्रॉप ऑफ एसेंशियल ऑयल, टी ट्री ऑयल मिलाइए और नॉर्मल अपना जैसा आप लगाते हैं वैसे लगा लीजिए. You will see tremendous change within a week. आपको एक वीक में ही बहुत ज़्यादा चेंज दिखने लगेगा अपनी स्किन पे. अगर आपकी स्किन प्रॉपरली टेम्ड है, आपकी जो ऑयल ग्लैंड्स है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो ऑब्वियसली दैट थ्रेट ऑफ हैविंग पिंपल्स you'll be free with that also. So fourth would be preventing your hair loss as well as boosting your hair growth. कैसे? अब आप बताइए, आपने अपना ड्राई स्कैल्प ठीक कर दिया टी ट्री ऑयल से, आपने अपना डैंड्रफ भी क्योर कर दिया टी ट्री ऑयल से, आपने अपने ऑयल ग्लैंड्स को भी टेम कर दिया, हाउ शुड दे बी, तो फिर आपका जो स्कैल्प है उसमें तो कोई प्रॉब्लम बचा ही नहीं, एवरीथिंग इज सॉर्टेड. आपके जो डैंड्रफ है, आप चेक कीजिएगा, वो एक लेयर बना देते हैं आपके पोर्स के ऊपर. तो जब लेयर होगी तो फॉलिकल्स बाहर कैसे आएंगे? मेक सेंस? सो प्लीज ट्राई इट आउट. जब आपका स्कैल्प क्लीन होगा तो आप जो भी इन्फ्यूजन करेंगे, आप जो भी ऑयलिंग करेंगे, हेयर स्पा करेंगे, वो सब विल बेयर मोर रिजल्ट्स फॉर यू, राइट? सो जब डैंड्रफ नहीं होगा तो आप स्क्रैच नहीं करेंगे, स्क्रैच नहीं करेंगे तो हेयर फॉल आपको नहीं होगा. फिफ्थ वुड बी ट्रीटिंग हेड लीस. सो थैंकफुली आई डोंट हैव एनी सच प्रॉब्लम, बट कई लोगों को जुओं का प्रॉब्लम हो जाता है, बालों में लीस वगैरह आ जाते हैं. सो हाउ टू क्योर दैट? सो टी ट्री ऑयल की बहुत ही कैम्फरस खुशबू है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल है. सो कोई भी एंटी लीस शैम्पू चेक कर लीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट वुड बी योर टी ट्री ऑयल. रीजन बीइंग द टी ट्री ऑयल हैज अ वेरी कैम्फरस स्मेल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी, बिकॉज ऑफ विच द कॉजेटिव एजेंट दैट कॉजेज लीस, जुएं वगैरह जो हो जाती हैं, उसके लिए बहुत ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है. सो आप जैसे टी ट्री ऑयल का एप्लीकेशन अपने बालों में करेंगे और नैरो कोम से अपने बाल को कोम करेंगे, यू विल सी द एंटायर लीस हैव जस्ट फॉलन आउट ऑफ योर हेयर. सो मैंने आपको टी ट्री ऑयल के बारे में इतने सारे बेनिफिट्स बताए, बट हाउ टू यूज इट? नाउ आई एम डिस्कसिंग फ्यू वेज इन विच you can use tea tree oil for yourself and make the most out of it. The first would be
ऑयलिंग के साथ आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल, कोई भी ऑयल आप अपने बालों में अप्लाई कर रहे हैं, आप 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल अपने ऑयल में डाल लीजिए एंड मिक्स करके एंड देन अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प। सेकेंड वुड बी, जो मैंने आपको बताया, एक फ्रेशनेस के लिए आप अपने बाल को अच्छे से वॉश कर लीजिए। एंड व्हेन यू आर कंप्लीटली डन विद वॉशिंग योर हेयर, आप लास्ट मग या शार या जैसे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आई डोंट नो, आप लास्ट में 1 मग वाटर एंड 4-5 ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल अच्छे से मिक्स करके एक लास्ट में एक लास्ट रिंस कर लीजिए अपने स्कैल्प। So you would feel the freshness throughout the day. Third would be you can use it as a spray, leave-in spray. आप एक स्प्रे बॉटल लीजिए, उसमें पानी लीजिए और 6 to 10 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल डाल के शेक करके एंड यू कैन स्प्रे इट ऑन योर स्कैल्प। राइट, एंड यू कैन लेट इट बी। टी ट्री ऑयल कैन बी देयर इन योर हेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको जुएं हो गई हैं, मैंने डिस्कस किया है, आप कोकोनट ऑयल में अच्छे से टी ट्री ऑयल को मिलाइए, बालों में लगाइए और फिर कोम्बिंग कीजिए एंड यू विल सी द मैजिक ऑफ ऑल द लीव्स फॉलिंग आउट ऑफ योर हेयर। फिफ्थ, अगर आपका बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प है, आप बहुत ज्यादा परेशान है कि बहुत जल्दी जल्दी ऑयल आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पानी में टी ट्री ऑयल डाल के और लास्ट रिंस कीजिए, आप उसमें थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर भी मिला लीजिए अलॉन्ग विद द टी ट्री ऑयल और इससे लास्ट रिंस कीजिए। यू विल सी कि जो आपका ऑयल आपके स्कैल्प में आ रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जस्ट एक स्मॉल कैप ऑफ एप्पल साइडर विनेगर इन 1 मग एंड 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ योर टी ट्री ऑयल। इसका मिक्सचर अगर आप अपने बालों में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों में ऑयल इतना जल्दी जल्दी नहीं आ रहा है। So I hope you enjoyed the video. I thoroughly enjoyed telling it to you. I hope आप टी ट्री ऑयल के बारे में और पढ़ेंगे और समझेंगे और आप इस ब्यूटीफुल मैजिकल चीज को अपनी लाइफ में, अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज में इम्बाइब करेंगे टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द थिंग दैट वी हैव अराउंड अस। सो इस चीज को डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए और मुझे भी बताइए कि आपको ये चीज कैसी लगी, या अगर आप यूज करते हैं तो आप मुझे भी बताइए कि आप इसको किस तरीके से यूज करते हैं, सो दैट इवन आई कैन गिव इट अ ट्राई। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग न्यू अबाउट द हेयर। Till then, take really good care of yourself.